गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू with BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter. Find the radius find the sides of AB and AC. एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाहर की साइड क्या बना हुआ है? ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। सर्कल किसके अंदर बना हुआ है? ट्रायंगल के अंदर बना हुआ है। सर्कल की रेडियस कितनी है? ये 4 सेंटीमीटर। BD करके एक लाइन सेगमेंट BD और DC, ठीक है, बी से डी, ये बी से डी और सी से भी डी, ये दो ये लाइन सेगमेंट्स हैं। और ये क्या है? यहाँ से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, किस पर? टेंजेंट पर। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होने से ये टेंजेंट क्या होती है? 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और आपको क्या फाइंड करना है? ए से बी और ए से सी आपको साइड्स फाइंड करनी है, भुजाएं निकालनी है ए बी और ए सी, ठीक है। एक वृत्त है, वृत्त के ऊपर क्या बना हुआ है? एक त्रिभुज बना हुआ है, मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त बना हुआ है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर से क्या हो रहा है? ओ से डी, ये क्या बन रहा है आपका? डी आपका स्पर्श बिंदु है। बी सी का स्पर्श बिंदु क्या आ गया? डी, जो क्या कर रहा है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में। आपको ए बी और ए सी क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, उसको समझना पड़ेगा हमको। यहाँ पर हमने डायग्राम तो एज इट इज़ जो बुक में था वो बनाया, लेकिन हमने यहाँ पर सबसे पहले लिखा गिवन। गिवन इन्हें दिया है, क्या दिया है? रेडियस दे रखी है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर, मतलब ओ से डी ये रेडियस थी, ये कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी आपको फाइंड करना है। यहाँ से बी डी, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है। ये बी डी और सी डी कितना है? 8 और 6 है, ठीक है। ये से बी से डी 8 सेंटीमीटर और सी से डी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब सी डी इक्वल्स टू सी ई इज इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम? 6 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है, और किसी भी सर्कल का एक्सटर्नल जो पॉइंट होता है वहाँ से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाती हैं आपकी? इक्वल हो जाती है। मतलब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 है, ये 8 है तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसीलिए बी डी और बी एफ कितना हो जाएगा? 8 और सी डी और सी ई कितना हो जाएगा? 6। अब हम यहाँ क्या करते हैं? ए से ई और ए से एफ, हमें ये दोनों नहीं पता है, इसलिए हम इन दोनों को क्या सपोज कर लेते हैं? एक्स। अब टोटल अगर देखा जाए तो ए से सी की लेंथ कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ए ई और ई सी, तो एक्स प्लस 6। तो ए सी कितना हो गया? एक्स प्लस 6 हो गया। ए बी, ए एफ और एफ बी, तो एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 8, तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स प्लस 8। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नीचे नीचे भी प्लस कर देते क्योंकि हमें तीनों साइड्स चाहिए, तो 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 14, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है? रचना में क्या किया है? ओ से हमने ए को मिलाया, ओ से हमने बी को मिलाया और ओ से हमने सी को मिलाया। ऐसे ही ओ से ई और ओ से एफ को भी मिलाया। इन सबको हमने क्या किया है? ज्वाइन किया हुआ है। ऐसा हम बाद में बताएंगे कि क्यों किया हुआ है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं हम ए बी सी, इसमें हम क्या लगा रहे हैं? हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हेरोन फार्मूला लगाने के लिए इसका एरिया निकालना है, इसके लिए हमें हेरोन्स फार्मूला लगाना है और उसके लिए हमें एस फाइंड करना पड़ेगा। तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लगेगा। अब ए आपका कितना है? एक्स प्लस 8, बी एक्स प्लस 6 और सी आपका आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2। इन सब का सम करेंगे तो एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x। 8 और 6 14, 14 और 14 कितना हो जाएगा? 28। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ x प्लस कितना बचेगा? 14 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? x प्लस 14, तो ये हो गया आपका s निकल गया है, लेकिन हमें क्या करना है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का फॉर्मूला लगा करके और इसका एरिया फाइंड करना है। तो ए बी सी हमारी ये तीनों साइड्स हो जाएंगी और एस हमारा ये हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसके लिए फॉर्मूला लगाया अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। यहाँ लिखा इन द रूट एस
एस कितना था x+14, फिर से एस x+14। ए मैंने अभी आपको बताया था ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास हम यहाँ लिख लेते हैं ए x+8 बी x+c एंड सी 14। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया ए, यहाँ से वैल्यू पुट की एक्स एस की x+14 माइनस का माइनस ए की वैल्यू x+8 एस x+14 माइनस बी की वैल्यू x+6 एस x+14 माइनस सी की वैल्यू 14। अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, यहाँ माइनस अंदर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं x+14 ये माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 8, यहाँ पर x+14 माइनस का माइनस एक्स और ये प्लस माइनस माइनस 6, x+14 एज इट इज़ और -14 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, x से x कैंसिल, ये भी x से x कैंसिल क्योंकि दोनों एक प्लस का एक माइनस का है और यहाँ पर भी एक प्लस एक माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा कितना, 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6, यहाँ पर 14 माइनस 6 बचा तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 और यहाँ से सिर्फ x, 8 6 48 इंटू एक्स। तो अब हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पर x की वैल्यू रिमेनिंग है। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दूसरी ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। हम फिर से क्या करते हैं, डायग्राम पर चलते हैं। हमारा डायग्राम क्या कहता है, इस डायग्राम में हमने जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है जैसे ए ओ बी, ये पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है, ए ओ सी ये भी एक पूरा ट्रायंगल दिख रहा है, और ओ बी सी ये भी पूरा एक ट्रायंगल दिख रहा है। मतलब एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये और एक ये, एक त्रिभुज ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर निकाल लिया जाए, तीनों का एरिया निकाल लिया जाए और उनको प्लस कर दिया जाए तो ये टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो हम वही करते हैं, ए ओ बी का एरिया और ए ओ सी का एरिया और बी ओ सी का एरिया, तीनों का एरिया निकाल लेते हैं और उसको प्लस करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। ये वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई। अब इसमें हम क्या लगाएंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल में हमने फर्स्ट वाले के लिए B1H1, सेकंड वाले के लिए B2H2 और थर्ड वाले के लिए B3H3। अब हम देखते हैं बेस क्या होगा तीनों कंडीशन में और हाइट क्या होगी। तो फिर से डायग्राम पर जाना पड़ेगा हमको। आपका जो बेस रहेगा हर कंडीशन में, बेस आपका ये रहेगा। ठीक है, ये वाली साइड बेस रहेगी और ये वाली साइड बेस रहेगी, और हाइट हमेशा आपकी कितनी आएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है, इसके लिए भी 4 है। तीनों ट्रायंगल्स के लिए साइड ये हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, 4 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 बेस आ जाएगा x+6 क्योंकि फर्स्ट साइड ली और हाइट 4, प्लस 1/2 बेस x+8 हाइट 4, 1/2 बेस 14 क्योंकि साइड भी 14 थी और हाइट कितनी आ जाएगी 4। तीनों कंडीशन में हाइट सेम रहेगी। यहाँ पर 1/2 इंटू x+6 से 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 7 14, x+6 इंटू 2, यहाँ बचेगा x+8 इंटू 2 प्लस यहाँ 7 इंटू 4। ठीक, 2 का इंटू एक्स में 2x, 2 का इंटू 6 में 12, प्लस का प्लस 2 का इंटू एक्स में 2x, 2 8 16 प्लस का प्लस 7 4 28। इस टर्म को हम एज इट इज़ बैक साइड लिखते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 28, ये उधर से मैंने इधर ऐसा एज इट इज़ लिख दिया है। 2x यहाँ से 2x। ठीक है, 12 16 28 तीनों को प्लस किया कितना आया 56, 2x और 2x किया जाएगा 4x प्लस 56। यहाँ से हम 4 और यहाँ से भी 4 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 14, 4 से होता है 56, मतलब हम 56 के फैक्टर लिख सकते हैं 14 इंटू 4। तो यहाँ से 4 जब कॉमन आ जाएगा तो x प्लस क्या बचेगा 14 बचेगा। ठीक है, ये दूसरा वाला ट्रायंगल निकाला हमने। ठीक है, ये भी एरिया किसका निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। एक ये निकला और एक हमने बैक साइड निकाला था वो, तो हम दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल करते हैं, क्योंकि दोनों है किसका एरिया है, ए बी सी का ही एरिया है, मतलब ए बी सी का ही क्षेत्रफल है। तो फर्स्ट वाले में इन द रूट 48x प्लस एक्स प्लस 14 आया था और इधर आया 4 इंटू एक्स प्लस 14। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, 48x बचेगा प्लस एक्स प्लस 14 इज इक्वल्स टू 4 4 जा हो जाएगा 16 और x प्लस 14 का स्क्वायर। अब x प्लस 14 का स्क्वायर है, दैट मीन्स हम इसको कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम। 48x प्लस एक्स प्लस 14 एज इट इज़ लिखा
और इसका स्क्वायरिंग किया था तो 16, और इसको हमने 2 टाइम लिखा है ये, ठीक। ये और इधर वाला अगर यहाँ कैंसिल करें तो यहाँ, अदरवाइज़ यहाँ भी आप कर सकते हैं। यहाँ नहीं कर रहे हैं तो इसको x+14 लिख दीजिए। नेक्स्ट 48x और x+14 इज इक्वल टू 16, x+14 x+14 ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 48x इज इक्वल टू 16 इंटू x+14 आएगा। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं आगे। 48x इज इक्वल टू 16 इंटू x+14, यहाँ पर ये रिमेनिंग रहेगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, 16 को इधर डिवाइड में लेकर आ जाते हैं। 16 में 16, 16 3 जा 48, तो 3x रिमेनिंग और ये x+14 आएगा। x इधर जाएगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14। 3x में से x जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, 2 डिवाइड में जाएगा, 2 1 2, 2 7 जा 14। x की वैल्यू कितनी आई 7, तो ए बी इज इक्वल टू x+8, दैट मीन्स 7 + 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, और x+6 है तो 7 + 6 तो कितना हो जाएगा 13। इस तरह से ये क्वेश्चन अब जाकर आपका फिनिश होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribe सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब आपको ये सिद्ध करना है कि किसी चतुर्भुज के जो चतुर्भुज जो बना हुआ है, ठीक है, पहले सर्कल बना है और उसके बाहर की साइड क्या बना हुआ है, चतुर्भुज बना हुआ है। तो वो क्या करता है, उस सर्कल पर जो एंगल्स बनते हैं किसके सेंटर पर, मतलब केंद्रक पर जो भी आपके कोण बनेंगे, जो भी एंगल्स आपके बनेंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, मतलब समपूरक कोण होंगे। और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें हमें डायग्राम हमारे मन से बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डायग्राम गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। मैंने एक सर्कल लिया है और उसके बाहर एक क्वाड्रिलेटर लिया है, मतलब एक वृत्त लिया है और उसके बाहर क्या ले लिया है, चतुर्भुज ले लिया है, ठीक है। अब आपको ये चतुर्भुज इस तरीके से बनाना था, क्वाड्रिलेटर इस तरीके से बनाना था कि ये क्या करें, इस सर्कल को टच करके जाए। सर्कमस्क्राइबिंग बोला है उन्होंने, मतलब इसके बाहर की साइड इसको टच करके जाता हुआ बनाना है आपको। तो ए बी सी और डी क्वाड्रिलेटर हो गया, और जहाँ पर जिस जिस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसका, ये वाला जो पॉइंट है, ये क्यू ले लिया, ये पी ले लिया, ये आर और ये एस, और ये सेंटर पॉइंट ओ है। अब हमें जो एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये ए बी और ये जो सी डी जो अपोजिट साइड है, ये दोनों साइड अपोजिट है, ए बी जो है इसके अपोजिट सी डी है, तो ये दोनों जो एंगल बनाएंगे सेंटर पर, ये और ये, इनका सम कितना होना चाहिए आपका 180 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह से इस साइड भी, ये दोनों भी सेंटर पर जो, क्योंकि बी सी और ए डी भी क्या है, अपोजिट साइड है, और यहाँ पे जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे आपके, इनका सम भी कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ देखते हैं गिवन दिया है इन सर्कल सी ओ आर, यानी वृत्त सी ओ आर में, ठीक है। आगे यहाँ करेंगे ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है एज अ क्वाड्रिलेटर सब्सक्राइब अ सर्कल, मतलब ए बी और सी डी क्या है, वृत्त के बाहर की साइड बने हुए भुजाएं हैं, ठीक। आपको क्या प्रूफ करना है, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड बी ओ सी और ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल, यानी समपूरक कोण लिखेंगे इसको हिंदी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन यानी रचना होती है आपकी, हिंदी में भी बताती जा रही हूँ मैं। टू प्रूव यानी सिद्ध करना है, ठीक, और गिवन यानी दिया है। यहाँ आएगा प्रूफ यानी सिद्ध। अब यहाँ लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ यानी आपको क्या करना है, मिलाना है किसको, ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ एस। देखो ओ से पी, ओ से क्यू, ओ से आर, ओ से एस को हमने क्या किया है, मिलाया है। ये किस पर परपेंडिकुलर है, लंब है, किस पर लंब है, किस किस भुजाओं पर लंब है, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। तो आपको इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ए बी है, ठीक है, ओ पी ओ क्यू ओ आर तथा ओ एस भुजाएं ए बी बी सी सी डी तथा ए डी पर लंब है। इस तरीके से आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं। अब इन सर्कल सी ओ आर यानी वृत्त सी ओ आर में कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे हम, ए ओ पी और ए ओ एस। अब मैं आपको डायग्राम अलग से ड्रॉ किया हुआ है मैंने, और उसी में से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि दोनों चीज़ें आपको एक ही जगह मिलेगी तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं।
ये देखिए आपका डायग्राम भी आपको यहीं दिख रहा है और आपका प्रूफ भी आपको यहीं दिख रहा है। इन सर्कल सी ओ आर यानी वृत्त सी ओ आर में इन ट्रायंगल ए ओ पी और ए ओ एस मतलब त्रिभुज ए ओ पी तथा ए ओ एस में ओ एस और ओ पी क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक, तो यहाँ पर हम ओ एस और ओ पी देखते हैं। देखिए ओ एस और ओ पी, हम दो ट्रायंगल की, ये वाला एक ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, मतलब एक ये और एक ये, इन दोनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप 1 ले लो, इसको 2 ले लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ओ ए पी और ओ ए एस में, ठीक, दोनों ट्रायंगल्स में हम क्या कर रहे हैं, ओ पी और ओ एस क्या है, आपकी वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये जो ओ ए है ये वाली साइड इसके लिए भी है और इस वाला ट्रायंगल के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए क्या हो गई, आपकी कॉमन साइड हो गई है। ए एस, ए से एस ये और ए से पी, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि किसी भी सर्कल पर बाहर वाले जो पॉइंट हैं, ठीक है, उससे यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं यानी स्पर्श रेखा खींचते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, मतलब ए एस और ए पी क्या हो गया, बराबर हो गया। इसी ये प्रूफ होता है कि ट्रायंगल ए ओ पी और ए ओ एस क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांगसम होगा। तो देखिए ए ओ पी और ए ओ एस क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कौन से रूल से, साइड साइड साइड, क्योंकि हमने तीनों भुजाएं क्या की है, इक्वल प्रूफ की हुई है। अब ए ओ एस इज इक्वल टू ए ओ पी, देखो ए ओ एस और ए ओ पी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। ठीक है, इसी तरह से हम सिमिलरली हमने एक का प्रूफ करके दिखा दिया। अब हम बाकी के जितने भी एंगल हैं उसको ऐसे ही लिखेंगे। तो यहाँ 3, ये 4, तो इन दोनों के लिए हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बी ओ पी क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बी ओ क्यू के। कैसे, बी ओ पी बी ओ क्यू, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो थर्ड और फोर्थ भी क्या हो जाएगा, इक्वल। इक्वेशन सेकंड आ गई। अब सी ओ क्यू और सी ओ आर, सी ओ क्यू सी ओ आर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे। सिमिलरली किस तरीके से, जिस तरीके से हमने इसको किया हुआ है। तो ये 5 हो गया एंगल और ये एंगल 6 हो गया। ठीक, इक्वेशन थर्ड आ गई। अब लास्ट ये वाला ट्रायंगल डी ओ आर और डी ओ एस ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 8, दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इक्वेशन आ गई 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, आप देख रहे हो आप यहाँ पर पूरा एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये टोटल कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा, 360 का। तो हम सारे एंगल्स को प्लस कर देते हैं। हमने लिखा वी नो दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे एंगल्स इज इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने, 360। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट से 1 इक्वल है किसके, 2 के, 2 3 इक्वल है 4 के, 5 इक्वल है 6 के, 7 इक्वल है 8 के। तो हम इनको चेंज कर देते हैं। 2 और 1 इक्वल है तो हम 1 की प्लेस पे 2 लिख सकते हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2। 3 और 4 की प्लेस पे 3, 5 तो 5 की प्लेस पे 6 और 6, 7 और 7, मतलब हमने एक एक एंगल को चेंज किया। यहाँ 2 लिखा है, ये 2, ये 3 है तो इसको भी 3 कर दिया। ये 5 को हटा के 6 किया तो ये भी 6 हो गया। ये 7 इज इक्वल्स टू 360। अब 2 टाइम एंगल 2, 2 टाइम एंगल 3, 2 टाइम एंगल 6 और 2 टाइम एंगल 7। तो यहाँ लिखेंगे 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 प्लस 2 एंगल 6 प्लस 2 एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से हम सब जगह से क्या कर लेंगे, दो दो की पैरिंग करके 2 को कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने पूरे में से 2 को बाहर निकाला, तो ये वाला जो बाहर निकला हुआ 2 है वो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 2 1 2, 2 1 2, 2 8 16 एंड 0 का 0। तो एंगल 2 प्लस 3 एंड 6 प्लस 7 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 180। अब यहाँ देखिए आप 1 2 और 3 ये वाला हो गया, मतलब ए ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा किसके, 6 और 7 के, तो सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। दोनों अपोजिट बने हुए हैं, एक यहाँ बना है तो एक इसके अपोजिटली बना हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर, मतलब चतुर्भुज की कोण की कोण के नियम से आप कोण की प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए ओ बी, बी ओ सी ओ डी और ए ओ डी। कैसे, ए ओ बी, बी ओ सी,
COD और DOA, ये चारों एंगल, ये और ये, इन चारों का सम 360 होगा। ठीक है, तो यहाँ दो दो की पेयरिंग की, AOB और AOB और COD, क्योंकि ये दोनों अपोजिट है जो हमने अभी निकाले हैं, AOB और COD, इन दोनों को साथ में लिखा, प्लस रिमेनिंग जो है उन दोनों को साथ में लिखा इज इक्वल्स टू 360। हम AOB और COD की प्लेस पे 180 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एंगल 2 और 3 और 6 और 7 दोनों अपोजिट है और दोनों का सम कितना है, 180 है। दोनों इक्वल है, देन इनका सम कितना है, 180 है। ये कहाँ से पता चला 180? ये यहाँ से पता चला, 2 और 3 और 6 और 7, यहाँ देखो 2 और 3 और ये 6 और 7, इन दोनों का सम हमने यहाँ प्रूफ किया है, कितना है, 180 है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल है क्या, ये दोनों एंगल है AOB और COD। आप दोनों को सम, यहाँ सम भी लिख सकते हैं, दोनों का सम कितना है आपका, 180 है। ठीक, तो यहाँ लिखा 180 प्लस एंगल BOC और AOD एज इट इज़ लिख दिया इज इक्वल्स टू 360। 180 को ट्रांसफ़र करके इधर लेकर जाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, 180। मतलब BOC और AOD भी कितना प्रूफ हो गया आपका, 180 प्रूफ हो गया है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका यहीं फिनिश होता है। अब हम थ्योरम स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 10.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही थ्योरम है और दोनों इंपॉर्टेंट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसको आप हिंदी में इस तरीके से बोल सकते हो कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब जो परपेंडिकुलर है वो किस पर होगी, जो त्रिज्या है उसकी, जो रेडियस है उस पर क्या होगी, लंब होगी। हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो शायद आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। यहाँ हमने एक सर्कल लिया और यहाँ पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा खींची है। ठीक है, तो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मतलब ये जो सर्कल है इसका एक पॉइंट है ये P, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये स्पर्श बिंदु से क्या बन रही है, ये त्रिज्या हो रही है, तो ये दोनों आपस में क्या होगी, लंब होगी। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। ठीक, अब गिवन दिया है इन सर्कल COR, वृत्त COR में XY इज टेंजेंट इज ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब XY जो है वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। देखो XY क्या है, वृत्त के किसी बिंदु से, ये वृत्त का कोई बिंदु है, यहाँ से खींची गई ये क्या है, स्पर्श रेखा है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो OP है ये परपेंडिकुलर है किस पर, XY पर। मतलब OP जो है वो क्या है, XY पर लंब है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, ठीक है, किस पर लंब है, XY पर। आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूफ हमने लिख दिया है। ठीक है, OP स्पर्श रेखा XY पर लंब है, मैंने हिंदी में भी, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आपका हिंदी में लिखा है। कंस्ट्रक्शन यानी रचना आएगी, ड्रॉ अ पॉइंट P एंड Q ऑन द टेंजेंट XY। हमने क्या किया है, ये P और ये Q, ये दोनों हमने क्या किया है, इस टेंजेंट XY पर ड्रॉ किया हुआ है। P और Q क्या किया है, हमने खींचा है। ठीक है, इसके बाद में प्रूफ में क्या आएगा, इन सर्कल COR, वृत्त COR में सिंस P लाई ऑन अ सर्कल, यानी P किस पर है, वृत्त पर है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन में देखेंगे P किस पर है, वृत्त पर है। ठीक है, लेकिन Q डज नॉट लाई ऑन अ सर्कल, मतलब Q वृत्त पर स्थित नहीं है। ये देखो P वाला जो पॉइंट है ये सर्कल पर है, ये सर्कल और टेंजेंट दोनों का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वहाँ पर है, लेकिन Q इस पर नहीं है। ठीक है, मतलब OQ क्या है, OQ इज़ नॉट अ सेकेंड, इट इज़ अ टेंजेंट। मतलब OQ वृत्त की छेदक रेखा नहीं है, यह क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो OQ ग्रेटर है किससे, OP से, तो OP स्मॉल है। ठीक है, छोटा है साइज में, तो OP छोटा है, दैट मीन्स OP क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, टेंजेंट XY पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं 10.2, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी वृत्त के किसी बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। इस थ्योरम का यूज़ मैंने काफ़ी जगह किया हुआ है, इसके लिए मैंने बहुत जगह बोला है कि ये बाहर वृत्त के बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से ये दो जो स्पर्श रेखाएँ खींची जा रही है ये दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ये आपको प्रूफ यहाँ पर।
सबसे पहले हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिसमें हमने एक सर्कल बनाया है और एक बाहर वाला पॉइंट पी लिया है। यहाँ से ए बी और पी ए और पी बी क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो टैंजेंट ड्रॉ की हुई है, ठीक है। और ये इसका सेंटर पॉइंट ओ है। हमने इन सबको क्या कर दिया है, मिला दिया है। गिवन क्या गिवन है, इन सर्कल सी ओ आर यानी वृत्त सी ओ आर में पी ए तथा पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी। मतलब बाहर वाले पॉइंट पी से पी ए और पी बी क्या है, जो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, कहाँ पर, बिंदु पी से खींची है, ठीक है। अब सिद्ध क्या करना है, आपको प्रूफ करना है पी ए और पी बी क्या करना है, इक्वल। आपको ये बताना है कि ये जो पी ए और पी बी की वैल्यू है ये दोनों क्या हैं, इक्वल होंगी, दोनों साइड्स क्या होंगी आपकी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन की ये रचना, जॉइन ए बी एंड पी विथ ओ। ए बी तथा पी को ओ से मिलाने पर, ये मैंने चीज़ आपको पहले ही बता दी, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया था, यहाँ से ये दो टेंजेंट ड्रॉ की है, पी ए और ये बी है, ये सेंटर पॉइंट ओ है, यहाँ से हमने ए बी और पी को मिलाया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल पी ए और पी बी ओ। अब आप यहाँ देखो, ये ओ है, ये पी ए ओ और ये पी बी ओ, मतलब ये यहाँ पर हमने दो क्या ले लिए हैं, ट्रायंगल्स ले लिए हैं, ये वाला एक और एक ये वाला, ठीक। एक ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ओ ए और ओ बी इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये सर्कल की क्या है, रेडियस है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये ओ पी है, ये ऊपर वाली साइड के लिए भी है और नीचे वाली साइड के लिए भी है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। और एंगल पी ए ओ, मतलब पी ए ओ और पी बी ओ, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि जो रेडियस होती है वो ऑलवेज जो टेंजेंट होती है यानी स्पर्श रेखा होती है, उस पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है, ठीक। इससे ये प्रूफ होता है, दो साइड और एक एंगल हमने इक्वल प्रूफ किया है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांग सम है, और सर्वांग सम है तो इनकी दोनों जो साइड है पी ए और पी बी, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, CP/CT रूल से। इस तरह से ये थ्योरम भी आपकी फिनिश होती है, देन ये चैप्टर भी आपका यहीं फिनिश होता है।